अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अअतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तमाम किस्म की सब तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक लहु के लायक है। बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो सरकार मदीना फ़ख्र मौजूदात सय्यिदुल कायनात शफ़ीउल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह ने सारे इंसानों की तरफ आखिरी नबी आखिरी रसूल बना कर भेजा। बुज़ुर्गान मुहतरम, सूरतुल बक़रा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 60 पर 5 की और 60 पर 6 की तफसीर गुज़िश्ता हफ्ते हम सुन रहे थे। आयत करीमा थी, अल्लाह फरमाते हैं वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अअतदौ मिनकुम, और तुम्हें उन लोगों के बारे में इल्म है जो तुम में से हद से आगे बढ़ गए थे। कब? फ़िस्सब्ति, हफ्ते के रोज़ के बारे में वो हद से आगे बढ़ गए थे। फ़क़ुल्ना, तो हमने, फ़क़ुल्ना लहुम, तो हमने उनसे कहा कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तुम ज़लील बंदर हो जाओ। फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा, फिर हमने इस वाक़ये को उनके लिए जो उनके ज़माने में थे और उन लोगों के लिए जो उनके बाद आने वाले हैं इबरत का सामान बना दिया। व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, और परहेज़गारों के लिए इस वाक़ये को हमने नसीहत बना दी। ये वाक़या मैंने गुज़िश्ता हफ्ते आपके सामने तफसील के साथ बयान कर दिया कि जब बनी इसराइल को अल्लाह ने हफ्ते के दिन दुनिया के कामकाज करने से रोक दिया,
बनी इसराइल के शरीयत में ये हुक्म दिया कि तुम हफ्ते के रोज़ सैटरडे के दिन तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो सिवाय अल्लाह की इबादत की। अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हो और अल्लाह की इबादत कर सकते हो, इसके अलावा तुम दुनिया का कुछ भी कोई भी काम नहीं कर सकते। यहूदियों के यहाँ आज भी यही हुक्म है कि वो हफ्ते के दिन कुछ नहीं कर सकते। यहूदियों के यहाँ आज भी ये हुक्म है कि वो हफ्ते के दिन कोई काम नहीं करते, हत्ता कि अगर उन्हें बल्ब चलाना हो, पंखा चलाना हो तो भी वो किसी दूसरे गैर यहूदी को लाकर ही चलाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ने ये हुक्म उन लोगों को दिया कि हफ्ते की इज़्ज़त है, हफ्ते को तुम दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। जैसे जुमा के दिन हमारे लिए हुक्म है कि हम जुमा के दिन अज़ान हो जाने के बाद दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते, दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते अज़ान जुमा के बाद। अज़ान जुमा वो अज़ान जिसे मुअज़्ज़िन लाउड स्पीकर पर लोगों को जुमा की दावत देने के लिए बुलाता है, वो है अज़ान जुमा। एक अज़ान होती है इमाम जब मिंबर पर खुतबा देने के लिए चढ़ जाता है तो मिंबर के सामने थोड़े फासले पर, थोड़ी दूरी पर खड़े होकर मुअज़्ज़िन अज़ान देता है। ये अज़ान सानी है, ये दूसरी अज़ान है, जुमा के साथ ख़ास है लेकिन दूसरी अज़ान है। अज़ान अव्वल के बाद यानी मुअज़्ज़िन जो लोगों को नमाज के लिए बुलाता है, उस अज़ान के बाद दुनिया का काम काज करना इस शरीयत में भी नाजायज़ है, नाजायज़ है, मकरूह है तहरीमी। देखें, एक मकरूह है तंज़ीही और एक मकरूह है तहरीमी। मकरूह तंज़ीही किसे कहते हैं? मकरूह तंज़ीही ऐसा गुनाह है जिसके बारे में सख्त हुक्म नहीं आया हो। सख्त हुक्म नहीं आया हो का मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पसंद नहीं किया, वो करने को अल्लाह के नबी ने अच्छा नहीं समझा। तो ऐसे तमाम गुनाहों को, ऐसे तमाम गलतियों को मकरूह तंज़ीही कहते हैं। अगर अल्लाह के नबी ने किसी बात को सख्त नापसंद किया हो या अल्लाह ने किसी चीज़ को सख्त नापसंद ठहराया हो तो ऐसे गुनाह को मकरूह तहरीमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मकरूह तहरीमी। मकरूह कहते हैं ऐसे गुनाह को, मकरूह कहते हैं ऐसे अमल को जो पसंद नहीं हो। मकरूहुन अरबी का वर्ड है, अरबी का लफ्ज़ है। मकरूहुन के माने हैं नापसंदीदा चीज़। अगर वो नापसंदीदा चीज़ हल्की है तो उसे मकरूह तंज़ीही कहते हैं, और अगर वो नापसंदीदा चीज़ सख्त है तो उसे मकरूह तहरीमी कहते हैं। मकरूह तहरीमी के ऊपर का दर्जा है हराम। मकरूह तहरीमी के ऊपर का दर्जा क्या है? हराम। हराम किसे कहते हैं? जो क्लियर कट शरीयत में मना जिसे किया गया हो वो हराम है। जैसे कुफ्र करना ये हराम है, चोरी करना ये हराम है, झूठ बोलना ये हराम है। उससे नीचे ये आता है मकरूह तहरीमी। ठीक है, मकरूह तहरीमी को उर्दू में नाजायज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? नाजायज़ कहते हैं। हराम को भी नाजायज़ कहते हैं लेकिन मकरूह तहरीमी को भी क्या कहते हैं उर्दू में? नाजायज़। तो जुमा की पहली अज़ान के बाद दुनिया का कोई भी काम करना, दुनिया का कोई भी काम करना ये नाजायज़ है, यानी मकरूह तहरीमी है। कोई भी काम से क्या मतलब? कोई भी काम से ऐसे तमाम काम मुराद हैं जिनका नमाज से डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं है। मैं नहा रहा हूँ तो ये नहा सकता हूँ क्योंकि ये मैं नमाज के लिए कर रहा हूँ। मैं कपड़े पहन रहा हूँ या कपड़े सही कर रहा हूँ तो ये कर सकता हूँ क्योंकि ये नमाज के लिए कर रहा हूँ। मैं इत्र लगा रहा हूँ, अज़ान हो रही है, मैं इत्र लगा सकता हूँ क्योंकि ये मैं नमाज के लिए कर रहा हूँ। या मैं रास्ते में निकल गया हूँ, रास्ते से आ रहा हूँ तो ये चलना भी तो काम है, ये कर सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ये नमाज के लिए कर रहा हूँ। मैं अज़ान के बाद खामोश घर में नहीं बैठ सकता, मैं अज़ान के बाद टीवी नहीं देख सकता, मैं अज़ान के बाद मोबाइल नहीं देख सकता, व्हाट्सएप नहीं देख सकता, यूट्यूब नहीं देख सकता। मैं
अजान के बाद दुकान पर नहीं बैठ सकता, दुकान पर नहीं बैठ सकता, व्यापार नहीं कर सकता। हाँ ठीक उसी वक्त एक आदमी आ गया, जल्दी जल्दी मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, साथ में उसका व्यापार भी निपटा रहा हूँ, ये ठीक है। चलते चलते ऐसे अंदाज से मैं कोई काम कर लेता हूँ जिससे मेरे नमाज को जाने में खलल नहीं पड़ता, यानी मैं वॉक करके आ रहा हूँ, रास्ते में मेरा एक दोस्त मिल गया, उससे बातें करते करते जल्दी जल्दी ये कर सकता हूँ मैं, क्योंकि इससे मेरे नमाज को आने में खलल नहीं पड़ता है, मेरे नमाज को आने में खलल नहीं पड़ता। लेकिन दोस्त आ गया, मैं उसके साथ खड़े होकर बातें करने लग गया, तो ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। चलते चलते मस्जिद को जाने के रास्ते में उसके साथ 2-3 बातें मैं ये कर सकता हूँ। मैं बात समझ में आ रही है? तो खुलासा ये है कि इस शरीयत के लिए पूरा जुमा का दिन नहीं, जुमा की अजान के बाद से खुतबा और जमात नमाज जुमा तक दूसरा कोई भी काम करना नाजायज़ है। ये मसला भी हम छोड़ चुके हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये नहूसतें, ये मुसीबतें, ये बलाएं जो हम पर उतरती हैं वैसे नहीं उतरती, ये हमारे काम है। ये मसला आप सुन रहे हैं, आप सोचें हमारी मार्केटें कैसी होती हैं, ठीक जुमा की नमाज चल रही होती, ठीक खुतबा जुमा चल रहा होता है, हमारी दुकानें किस तरह खुली हुई होती हैं, किस तरह धंधे चल रहे होते हैं, नौजवान किस तरह इधर उधर घूम रहे होते हैं, टीवी चल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को बंदर बना दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हफ्ते के रोज़ कदर ना करने की वजह से, उन्होंने बड़ा काम नहीं किया, उन्होंने क्या किया, अल्लाह ने जो हुक्म दिया था उसको डायरेक्टली भी नहीं तोड़ा। कैसे तोड़ा? इनडायरेक्टली तोड़ा। अल्लाह ने हफ्ते को मुक़द्दस मुबारक दिन ठहराया, सैटरडे को मुक़द्दस मुबारक दिन ठहराया और उस दिन हुक्म दिया कि दुनिया का काम नहीं कर सकते। ये लोग हफ्ते को जाकर डायरेक्टली मछलियाँ नहीं पकड़ रहे थे, ये लोग हफ्ते के दिन, हफ्ते से पहले वाले दिन, जुमा के दिन जाल डाल देते थे हफ्ते के लिए और इतवार को जाकर मछलियाँ पकड़ लेते थे। तो ये हीला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं आया, अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया, सुअर बना दिया। सुबहान अल्लाह। और हमारी कौम, अल्लाह ने हम पर कोई अजाब नहीं उतारा, इसलिए वो हिम्मत कर रही है, वो जुर्रत दिखा रही है, वो अपने ज़िद में है कि जुमा की अजान हो रही होती, कोई कदर नहीं। हमारे यहाँ अजान के बाद फिर से बुलाना पड़ता है, हमारे यहाँ अजान के बाद फिर से बुलाने का सिस्टम लगाना पड़ता है कि अजान हुई है लोगों को नमाज को बुलाने के लिए, नहीं 5-10 मिनट पहले फिर सलात देंगे, फिर लोगों को याद दिलाएंगे कि बाबा अजान हो गई है, नमाज के वक्त के लिए 5 मिनट ही बाकी है, जल्दी से आओ जल्दी। सरकार के ज़माने में ऐसी नमाज ही नहीं होती। सरकार के ज़माने में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अजान देते, अजान के बाद अजान सुनते ही हदीस की किताबों में रिवायत मौजूद हैं, आप उठा कर देखें, जो सहाबी जिस हालत में होता उसी हालत में अपने सारे कामकाज को स्टॉप कर देता, मस्जिद की तरफ चल देता, क्योंकि वहाँ वक्त पर नमाज नहीं होती थी। यानी ठीक 8:00 पर मुअज्जिन खड़े होकर इकामत देगा, इमाम उसी इस तरह तो नमाज नहीं होती थी, क्योंकि घड़ी ही नहीं थी। उस ज़माने में नमाज इस तरह होती थी कि वक्त देखेंगे सहाबी, मुअज्जिन अजान के लिए वक्त देखेंगे, आसमान को देखेंगे और हो गया फजर का वक्त, हो गया ज़ोहर का वक्त, तो वो अजान दे देंगे। सरकार अब मौजूद हैं तो सरकार से पूछेंगे कि अजान दे दूँ, सरकार इजाज़त देंगे, अजान दे देंगे। अजान देने के बाद उसी लम्हे सहाबा आने शुरू हो जाएंगे। किसी को वज़ू नहीं है तो वो घर में जाकर वज़ू करेंगे, या जहाँ पानी है वहाँ वज़ू करेंगे और फ़ौरन मस्जिदों में आएंगे, अपनी सुन्नतें घर से अदा करके आएंगे और आकर इंतज़ार करेंगे सरकार के आने का। ये तरीक़ा था सहाबा की नमाज़ पढ़ने का। बैठेंगे, आकर इंतज़ार करेंगे कि सरकार अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। सरकार अपने सुन्नतों से फारिग होकर अपने हुजरे से, हुजरा सरकार का बिल्कुल मस्जिद के अंदर दरवाज़ा खुलता था, अम्मा आयशा का घर का दरवाज़ा मस्जिद के अंदर खुलता था दरवाज़ा उसका। तो मस्जिद तो ज्यों ही वक्त होगा सरकार बाहर तशरीफ़ लाएंगे तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार के इशारे पर खड़े होकर इकामत देंगे। इकामत देंगे तो सहाबा अपने सफ़ों को दुरुस्त करेंगे और फिर सफ़ों को इतनी मजबूती के साथ दुरुस्त किया जाएगा कि रत्ती बराबर गैप बाकी ना हो। इसको बाकायदा मॉनिटर किया जाएगा, इसको बाकायदा देखा जाएगा। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में तो
उन्होंने एक सहाबी को अपॉइंट कर दिया था सफ़ों को दुरुस्त करने के लिए कि देखो सफ़ें दुरुस्त थी कि नहीं। वो सहाबी चल कर देखेंगे सफ़ के पूरे सफ़ में कि सहाबा ठीक खड़े हुए हैं कि नहीं, वो उनके आगे पीछे या गैप है या नहीं। अब तो माशाल्लाह सफ़ें बिछी हुई होती हैं, पट्टी पर खड़ा होना होता है। जहाँ पट्टी ना हो, जहाँ सफ़ें ही बिछी हुई ना हो। मस्जिद नबवी की हालत हमने किताबों में पढ़ी है कि मस्जिद नबवी में ऊपर से बारिश पड़ती तो पानी अंदर गिरता था और सहाबा सरकार कीचड़ में सजदा करते थे अगर बारिश पड़ जाती। ये हालत थी मस्जिद नबवी की, ये हालत थी मस्जिद नबवी की। तो वहाँ सफ़ भी खुद से बनाने पड़ते हैं, वहाँ सफ़ भी सहाबा को खुद से बनाने पड़ते हैं। सीधी सफ़ सहाबा खुद उसको बयान करते हैं। सरकार के हाथ में लाठी हुआ करती थी या नेज़ा हुआ करता था, उस नेज़े से सीने के ऊपर रख कर सफ़ों को दुरुस्त किया जाता। फिर सरकार नमाज शुरू फरमाती, इमामत शुरू फरमाती। ये वो खूबसूरत मंज़र किताबों के अंदर, हदीस की किताबों के अंदर हमें मिलता है। लेकिन अब क्या है, नमाज़ों की वो कदर नहीं। जुमा की अज़ान हो जुमे के दिन, वो हफ्ते में दूसरी नमाज़ नहीं पढ़ता वो अलग, जुम्मे के दिन भी बिल्कुल आखिर में जब तशहुद इमाम साहब मेंबर पर चढ़ गए हंगे की नहीं कि यहाँ से पूरा हिसाब कैलकुलेट कर गो, यहाँ से वहाँ तक जाने 5 मिनट, गाड़ी छोड़ को मस्जिद तक जाने 5 मिनट, और फिर ठीक इमाम साहब मेंबर पर चढ़ रहे हों उस वक़्त मस्जिद के अंदर एंटर करेंगे। ऐसा लगता है कि इनको दीन का पूरा इल्म आ गया है, दीन का इल्म सीखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए ये उर्दू के खुतबे, उर्दू के बयान सब कट करो, सीधा मिंबर पर जब इमाम साहब चले जाएं उस वक़्त तशरीफ़ लाएंगे साहब। और बाज़ तो और भी आगे बढ़कर वो गया, खुतबे भी गया, नमाज भी शुरू हो रही, एक रकात ख़त्म, दूसरी रकात ख़त्म, तशहुद में जाकर शामिल हो रहे हैं और समझ रहे हैं कि मेरा जुमा मिल गया। तशहुद में जाकर शामिल हो रहे हैं कि मेरा जुमा, मुझे जुमे का सवाब मिल गया है। सुबहान अल्लाह, ये हालत है मेरे भाइयों। मसला उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई आदमी दूसरी रकात के रुकू तक नहीं शामिल होता तो उसे जमात का सवाब ही नहीं मिलता, उसे जमात का सवाब ही नहीं मिलता। यानी आप इशा की नमाज़ में आते हैं और आप जब इशा की नमाज़ के लिए आए हैं तो इमाम साहब चौथी रकात में रुकू को जाकर उठ गए हैं, तो अब आप जो नमाज़ पढ़ेंगे वो जमात का सवाब उसमें नहीं मिलेगा, उसमें जमात का सवाब नहीं मिलेगा। यहाँ तक उलमा ने लिखा। लेकिन नमाज जमात के साथ पढ़ना है, सवाब के एतबार से आपको जमात का सवाब उस वक़्त हासिल नहीं होगा। तो डरने की बात है कि अल्लाह हम पर रहम कर रहे हैं, रहम पर रहम कर रहे हैं। बनी इसराइल पर अल्लाह ने जितना रहम किया था उससे ज़्यादा हम पर रहम कर रहे हैं, तभी हम अब जी रहे हैं। वरना हमारी हालत तो ये है कि अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह का गज़ब अगर सामने आ जाता हम में से कोई नहीं बचता, हम में से कोई नहीं बचता। तो बनी इसराइल को वाक़िया अल्लाह कुरान मजीद में कोट कर रहे हैं, तो हमें क़िस्सा सुनाने के लिए नहीं कोट कर रहे हैं, हमें भी समझाने के लिए कोट कर रहे हैं कि तेरे खुदा ने ये सब किया है, अब दोबारा कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये वाक़ियात क्यों सुनाए जा रहे हैं? ये वाक़ियात हमें कान में मज़ा पहुँचाने के लिए या क़िस्से सुनाने के लिए नहीं। आप देखें 2 आयत में अल्लाह ने पूरा क़िस्सा बयान कर दिया, सिर्फ 2 आयतें। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकाल। एक आयत में अल्लाह ने ख़त्म कर दिया, दूसरी आयत में भी उसका नतीजा और कंक्लूजन बयान कर रहे हैं। एक आयत में अल्लाह ने बयान कर दिया कि तुम लोगों ने हफ्ते की कदर नहीं की, हमने तुमको जलील बंदर बना दिया। और ये जलील बंदर बनाकर उस ज़माने में जो लोग थे उनके लिए भी इबरत बना दी, और उनके बाद जो लोग आएंगे जिनको तौरेत का इल्म होगा उनके लिए भी इबरत बना दिया, और जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए नसीहत बना दिया। तो अल्लाह ने 1-2 आयत में इस पूरे वाक़ये को बयान कर दिया। तो हम सोचें कि अल्लाह चाहते तो एक सफ़े में पूरा डिटेल से वो वाक़या बयान करते, लेकिन बयान नहीं किया। एक आयत में बयान इसलिए किया कि यहाँ क़िस्सा नहीं सुनाया जा रहा, यहाँ आपको कहानियाँ नहीं बताई जा रही, यहाँ अल्लाह की शहनशाहियत, अल्लाह की बेनियाज़ी, अल्लाह की कुदरत समझाई जा रही कि एक लम्हे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बनी इसराइल की कौम को खिंजीर कुदसूअरों और बंदरों में तब्दील कर दिया। तो इस उम्मत के लिए भी अल्लाह कर सकते हैं, अल्लाह की शान ख़त्म नहीं हुई, अल्लाह की कुदरत ख़त्म नहीं हुई। तो जुमा की कदर बहुत ज़रूरी है, जुमा की कदर बहुत। अपने घरों के अंदर अगर फितने फसाद हैं तो आप गौर करें कि आप जुमा के दिन क्या हरकतें कर रहे हैं, आप क्या हरकतें कर रहे हैं। हमारे दिलों पर अल्लाह की आयतें रहम
पैदा नहीं करती, हमारे दिलों के अंदर अल्लाह की आयतें खशियत और तक़वा नहीं पैदा करती, तो हो सकता है कि अल्लाह हमारे चेहरों को तो बंदर ना बनाए हो, लेकिन दिल बंदर बन चुके हों, दिल बंदर बन चुके हैं। मैंने गुज़िश्ता हफ़्ते कहा था कि अल्लाह इस कौम के चेहरों को तो बंदर नहीं बनाएंगे। बंदर बना देने को उर्दू में कहते हैं, किसी भी इंसान को किसी दूसरे चेहरे में बदल देने को कहते हैं मस्ख कर देना। क्या कहते हैं? मस्ख कर देना। अल्लाह ने बनी इसराइल के चेहरों को मस्ख कर दिया था, यानी उनको बंदरों की शक्ल में बना दिया था। इस उम्मत के चेहरों को अल्लाह मस्ख नहीं करेंगे, क्योंकि ये उम्मत क़यामत तक जानी है, क्योंकि ये उम्मत क़यामत तक जानी है। इसलिए अल्लाह इस उम्मत के चेहरों को मस्ख नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह इस आयत करीमा में इशारा ये करते हैं कि हाँ, चेहरे तो मस्ख नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारे दिल मस्ख हो सकते हैं, तुम्हारे दिल मस्ख हो सकते हैं। अल्लाह के बारे में, अल्लाह के मोमिनीन के बारे में अल्लाह कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि जब उन अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, अल्लाह की आयतें जब उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो वो मोमिनीन के दिल, बचिलत कुलूबुहुम, उनके दिल अल्लाह के डर से कांपने लगते हैं। सहाबा की ये शान थी, सहाबा की ये हालत थी कि अल्लाह की आयतों को पढ़ते अल्लाह की हैबत और अल्लाह की अज़मत से, जलालत से, शहिनशाहियत से डर कर कांपने लग जाते थे। हमारे दिलों के अंदर ये असर नहीं होता, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे दिल अल्लाह से दूर होने की वजह से इतने सख्त हो गए हैं, इतने पत्थर हो गए हैं कि अल्लाह की आयतें हमारे दिलों पर असर नहीं डालती, असर नहीं डालती। तो ये आयत करीमा निहायत अहम तरीन आयत करीमा है। अल्लाह फरमाते हैं कि इस वाक़ये को हमने उस ज़माने के लोगों के लिए निशान इबरत बनाया। ये मैंने बयान किया था आपको कि जब बनी इसराइल ये जुर्म कर रहे, हीले कर रही थी, तो अल्लाह ने हीले कर रही थी, तो बनी इसराइल 3 ग्रुपों में डिवाइड हो गए थे। एक वो लोग जिन्होंने खुल्लम खुल्ला ये गुनाह किया, यानी हफ्ते के दिन की इज़्ज़त की उन्होंने हिफाजत नहीं की, हफ्ते के दिन अल्लाह के हुक्म को तोड़कर दुनिया के काम की, ये ग्रुप ये काम कर रही थी। एक ग्रुप इन लोगों को रोकती थी, इन लोगों को मना करती थी, और ये लोग नहीं सुने तो उन लोगों से अपने ताल्लुकात ख़त्म करके अलग हो गई थी। एक ग्रुप उन लोगों की थी जो ये गलती तो नहीं करते थे, लेकिन इन लोगों को उनकी हालत पर छोड़ रखा था। ये 3 तरह के ग्रुप थे। अल्लाह ने कुरान मजीद में पहले और दूसरे ग्रुप का जिक्र किया है। देखिए, यहाँ से इस आयत करीमा का सबसे अहम तरीन सबक हमें हासिल होता है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर हर एक मुसलमान मोमिन की ज़िम्मेदारी है। ये मसला मैंने गुज़िश्ता हफ़्ते भी मुख्तसर तौर पर उठाया था। इसके बास पहलुओं को आपके सामने इस हफ़्ते रख कर मैं इसकी आयत करीमा की तफसीर को मुकम्मल करता हूँ। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर बनी इसराइल के लिए जैसे ज़रूरी था, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी इस उम्मत के लिए है। कुरान मजीद ने इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत, खैर उम्मत का टाइटल दिया है। क्यों खैर उम्मत करार दिया है? यानी मेरे और आपको बेहतरीन उम्मत, यानी जितनी उम्मतें इस ज़मीन पर गुजरी हैं उनमें सबसे बेहतर इस उम्मत को, यानी मुझे और आपको करार दिया है। रीज़न क्या है पता? कुरान मजीद ने आयत करीमा में कहा है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम लोगों के लिए भेजे गए हो, तुम नेकी का हुक्म करते हो और बुराइयों से रोकते हो। 2 चीज़ें हैं, 2 क्वालिटीज़ हैं, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हम लोगों को बेहतरीन उम्मत डिक्लेयर किया गया है। कौन सी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? तअमुरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करना, व तन्हौना अनिल मुनकर, और गुनाहों से रोकना। नेकी का हुक्म करना, गुनाहों से रोकना, ये एक एक उम्मत मुस्लिमा के एक एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। गुनाहों से अगर हम नहीं रोकेंगे तो अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते। अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए ज़रूरी है कि गुनाहों से भी रोका जाए।
आज सब सेफ जोन पर हैं। जो लोग दीनदार हैं वो नेकी की दावत देते हैं, नेकी को प्रमोट करके खामोश हो जाते हैं, लेकिन गुनाहों से नहीं रोकते। क्यों? गुनाहों से रोके तो मसले आएंगे। मैं आपको गुनाह से रोका, मैं आपको खुल्लम खुल्ला गुनाह से मना करा, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, आप मेरे खिलाफ खड़े होंगे, आप मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका दिलो दिमाग और तरबियत सही है तो आप मान लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो गुनाह करते हैं आप उनको गुनाह से रोकें, वो खामोश नहीं बैठेंगे, वो आपके खिलाफ आएंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपको हर तरह से सताने की कोशिश करेंगे। अगर आप सिर्फ सेफ जोन में रहकर नेकियों की बात करेंगे, गुनाहों से नहीं रोकेंगे, तो आपका दीन कंप्लीट नहीं होगा। सरकार की सीरत उठाकर देखें, सरकार ने अपने फर्स्ट दिन से लोगों को दीन की दावत दी, नेकी का हुक्म दिया, कुफर से रोका, यानी गुनाह से रोका। सरकार की तालीम में ये बिल्कुल क्लियर है। सरकार पहला कलमा जो हमें सिखाते हैं वो यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई खुदा, नहीं है कोई देने वाला, नहीं है रिज़्क़ देने वाला, नहीं है औलाद देने वाला, नहीं है मुश्किल कुशा, नहीं है हाजत रवा, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। अगर कोई औलाद दे सकता है सिर्फ अल्लाह दे सकते हैं, अगर मुश्किल कुशा कोई है सिर्फ अल्लाह है, अगर हाजत रवा कोई है सिर्फ अल्लाह है, जिंदगी देने वाला अल्लाह है, मौत देने वाला अल्लाह है, बच्चे देने वाला अल्लाह है, मर्द बच्चा देने वाला अल्लाह है, मेरे मुश्किलों को पूरा करने वाला अल्लाह है, अल्लाह है। सरकार ने अपनी सीरत के पहले दिन ही इस स्टेटमेंट को एस्टैब्लिश करके दिखाया कि तुम सिर्फ नेकी की दावत देकर बच नहीं सकते, तुम्हें गुनाह से रोकना होगा। उस गुनाह से रोकने में तुम्हें तकलीफ़ें आएंगी, उस तकलीफ़ को तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, उस तकलीफ़ को तुम्हें सहना होगा। कुरान मजीद की एक बेहतरीन सूरत है सूरतुल असर। सूरतुल असर का कोर मैसेज आपके सामने मैं सुनाऊं सिर्फ चंद मिनटों के अंदर। अल्लाह फरमाते हैं वल अस्री, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन, सारे इंसान खसारे में हैं, नुकसान में हैं, सारे इंसान नुकसान में। क्या मुसलमान, क्या काफिर, क्या मालदार, क्या फ़कीर, क्या वेल एजुकेटेड, क्या अनपढ़ गवार, क्या मालदार, क्या पटीचर, सब नुकसान में हैं। अल्लाह आगे एक्सेप्शन दे रहे हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमाल किए। आगे अल्लाह कहते हैं नेक अमाल की, यहाँ तक काफ़ी नहीं है, ईमान ले आए, नेक अमाल किए, यहाँ तक काफ़ी नहीं है। वतवासौ बिल हक़, एक दूसरे को हक़ की दावत दिए, एक दूसरे को हक़ की दावत दिए। वतवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को सब्र की दावत दिए। बड़ी ज़बरदस्त सूरत है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह मुसलमानों के बड़े इमामों में से हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के बाद किसी की फ़िक़ा चलती है दुनिया में तो वो इमाम मुहम्मद इब्न इदरीस शाफ़ई रहमहुल्लाह की फ़िक़ा। इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, अगर अल्लाह इस पूरे कुरान में कुछ भी नाजिल ना करते, सिर्फ़ एक ये सूरत नाजिल कर दे तो एनफ़ थी। सिर्फ ये एक सूरत अल्लाह उतार देते, बाकी 113 सूरत अल्लाह ना उतारते, सिर्फ सूरतुल असर उतार देते, कुरान मजीद के लिए एनफ़ थी, क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट है पूरे कुरान मजीद का कंटेंट उसके अंदर आ गया। तो बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह कहते हैं कि सारे इंसान नुकसान में हैं, सिर्फ वो लोग जो ईमान और अमल सालेह करे। और इस पर बस नहीं किया, अल्लाह कहते हैं वतवासौ बिल हक़, एक दूसरे को हक़ की दावत दे। नेकी का हुक्म करना, हक़ की दावत देना है, गुनाह से रोकना, हक़ की दावत देना। अब यहाँ भी अल्लाह बस नहीं, आगे वतवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को सब्र की दावत दे। सवाल ये है कि सब्र की क्यों दावत दे?
सवाल ये है सबर की क्यों दावत दें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये सबर कहाँ से बीच में आ गया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब तुम हक की दावत दोगे, यानी नेक कामों का हुक्म करोगे और बुरे कामों से रोकेगे, तो तुम्हें तकलीफ पहुँचेगी, उस तकलीफ पर तुम्हें सबर करना है, उस तकलीफ़ पर तुम्हें सब्र करना है। अब ये नेकी का हुक्म करना, गुनाहों से रोकना, ये वक्त का अहम तरीन तकाज़ा है। हमारे बाज़ लोग जो दीनदार होते हैं नेकी का हुक्म करते हैं, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, बैठकर हदीस सुनेंगे, बैठकर कुरान की तफसीर सुन, अच्छी चीज़ नेकी का हुक्म करते हैं, लेकिन गुनाहों से रोकने की हिम्मत आज ख़त्म हो गई। गुनाहों से कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता, इल्ला माशाअल्लाह। मौलवी साहब मिंबर पर खड़े होकर गुनाहों से रोकते हैं, क्योंकि वो ज़बान से रोक देते हैं बस, उसके अलावा और कौन वो भी अगर मोहल्ले के बड़े लोगों के ख़िलाफ़ मौलवी साहब रोक दें, फिर उनकी नौकरी का क्या हालत होता है हम जानते हैं। डरा जाता है, मौलवी साहबों को डर लगता है कि कमेटी के ख़िलाफ़ बोल दें तो फिर मेरा तो पत्ता कट जाएगा, मैं मेरे जोरू बच्चों को लेकर कहाँ कहाँ घूमता फिरूँ, ना को भाई ये चीज़ क्या है कि बोलने को चल जाए, कहीं कोई उनके मुँह लगना, ये मेंटालिटी पर उतारा है। क्यों? क्योंकि हक़ बात बोलेंगे तो फेस करना पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ेगा। आप अगर हक़ के लिए लड़ते हैं तो बस आपकी नौकरी, आपकी कोई गारंटी नहीं है, आपके पैसों की गारंटी नहीं, आपकी इज़्ज़त की गारंटी नहीं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने नहीं छोड़ा था। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर औरत के बारे में इल्ज़ाम लगाया था कि फ़लानी औरत से उनके ताल्लुक़ात हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्यों? इसलिए कि हक़ की बात जब आएगी हर तरफ से आप पर अटैक होगा। अब यहाँ से ये बात भी समझ लें, अगर आप दीन का सही काम करते हैं और आप पर चारों तरफ से अटैक नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि आप सही मानों में दीन का काम नहीं कर रहे हैं, सच्ची मुच्ची दीन का काम नहीं कर रहे हैं। सब आपको पसंद करते हैं, सब कहते हैं बड़े अच्छे जने होनो, तो समझ लें कि आप अच्छे नहीं हैं, आप सही दीन का काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सही दीन का काम जब भी आप करेंगे, शैतान, बातिल, तागूत खामोश नहीं बैठेगा, खामोश नहीं बैठेगा, आपके ख़िलाफ़ खड़ा होगा। अबू जहल खड़ा हुआ सरकार के ख़िलाफ़, अबू सुफियान खड़े हुए सरकार के ख़िलाफ़, पूरे कुफ़ारे मक्का खड़े हुए सरकार के ख़िलाफ़, छोड़कर हिजरत कर गए, लेकिन तब भी ये नहीं थमे, हिजरत करके मक्का छोड़कर चले गए, लश्कर बनाकर मदीने पर हमला करने के लिए आए। एक मर्तबा हारे, दूसरी मर्तबा ट्राई किया, दूसरी मर्तबा हारे, अपने अलावा बहुत से लोगों को जोड़कर बड़ा लश्कर लेकर आए। इतना मुकाबला सरकार की एक ज़ात ने किया, तब जाकर अल्लाह ने फ़तह दी, और ऐसी फ़तह जिसे कुरान मजीद ने फ़तह मुबीन कहा, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। और वही मक्का जहाँ सरकार निकाले गए, उसी मक्के में आप फातिहाना शान में दाखिल हो रहे हैं। जो कुफ्फार आपको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो हाथ बांध कर खड़े हुए हैं, सर झुकाए हुए, और ये वैसे नहीं मिल गया, ये फेस करना होगा। तो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर अगर हम नहीं उठाएंगे तो हमारा दीन महफूज नहीं रह सकता। आज आपको ये सवाल होगा कि इतने ग्रुपां, इतने पार्टियां, इतने बातें, इतने उलमा एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ फ़ज़ा क़ायम कर रहे हैं, कौन हक़ कौन सच, कन्फ्यूज का शिकार है। क्यों आपको पता है कन्फ्यूज़न हुई है? कन्फ्यूज़न इसलिए हुई है कि हमने नहीं अनिल मुनकर छोड़ दिया। जो गलत है, जो गुनाह है, उसे हमने क्लियर अंदाज में उससे लोगों को नहीं रोका, इसीलिए इतने फसादात हैं, इसीलिए इतने ग्रुप हैं, इसीलिए इतने पार्टियां हैं, हर एक अपने अपने शोशे में मगन है, हर एक अपनी अपनी जमातों में मगन है। तो मेरे भाइयों, हम में से हर एक के ज़िम्मे है कि जहाँ तक उसकी ताकत है गुनाहों से रोके, गुनाहों से। मेरी कोई नहीं सुनता, सिर्फ बीवी मेरी सुन सकती है, बीवी को गुनाह से रोकना होगा, ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे भी हैं, बच्चों को गुनाह से रोकना होगा, मेरी जिम्मेदारी है। मेरे घर में किच मेरा चलता, बाहर नहीं चलता, घर वालों को गुनाहों से रोकना होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बाहर के ज़रे लोग भी मेरी सुनते, बाहर के उतने लोगों को गुनाहों से रोकना मेरी जिम्मेदारी है। आप यही समझें कि एक मौलवी साहब मिंबर में खड़े होकर पूरे मोहल्ले को गुनाहों से रोकता है, तो उसे दीवाना कुत्ता नहीं काटा, वो सबकी दुश्मनी मोल
इसलिए नहीं ले रहा है कि उसे मज़ा आता है, वो इसीलिए सारे लोगों की दुश्मनी मोल लेता है कि हक बात पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। हक बात पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। अगर हम गुनाहों से नहीं रोकेंगे तो मेरे भाइयों फिर दीन प्योर हालत में नहीं मिलेगा, फिर दीन इतना प्योर जितना आज मौजूद है नहीं मिलेगा। हमारे हर ज़माने के उलमा ने गुनाहों से रोका है, बिदआत का रद्द किया है, शिर्क के ख़िलाफ़ बोला है, तब जाकर आज तक कुरान और सुन्ना जैसे सहाबा के ज़माने में मौजूद था आज भी मौजूद है। ये इस आयत करीमा का अहम तरीन खुलासा है। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाए, रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की सही समझ नसीब फरमाए। आगे की आयतों में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक दूसरा बड़ा लंबा वाक़िया आ रहा है, उसको अगर मैं अब शुरू करूँगा तो आयतें नाक़िस रह जाएंगी, इसलिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस पर हम अगले नशिस्तों में गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की सही समझ नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकल हम्दु व लकल शुक्र या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।